आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे परमेय संख्याएं, जिसका भाग तीसरा चल रहा है। जिस किसी ने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो 2 वीडियो ज़रूर देख लें। अब हम पढ़ेंगे जातीय मान। तो जातीय मान में क्या है, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। जैसे यहाँ एक संख्या दी गई है 63,570। इसमें देखिए 3 कहाँ है, चौथे नंबर पर है। इसका मान कितना होगा, 3 ही होगा। इसी प्रकार 5 दिया गया है तीसरे नंबर पर, लेकिन 5 का मान क्या है, जातीय मान 5 है। यानी जो कोई भी नंबर किसी भी स्थान पर हो, इससे जातीय मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका खुद का ही मान रहता है। जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। इसी प्रकार जातीय मान में किसी भी स्थान पर कोई भी संख्या हो, उसका मान वही होता है। इसी प्रकार अब चलते हैं हम स्थानीय मान पर। तो स्थानीय मान क्या है, किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है। यदि इकाई के स्थान पर अंक है तो उसमें हम 1 का गुणा करते हैं। यदि दहाई के स्थान पर है तो उसमें हम 10 का गुणा करते हैं। यदि 100 के स्थान में है तो 100 का गुणा करेंगे। जैसे हमारे पास संख्या है 95,36,872। इसमें देखिए 7 दूसरे नंबर पर यानी दहाई के स्थान पर है, इसलिए हम 10 का गुणा करेंगे। यानी 10 का गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 70। अब है 6 का स्थानीय मान। तो 6 देखिए 6 कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर। 6 हमारा चौथे नंबर पर है। तो चौथे नंबर पर है इसलिए कितने का हम 1000 का गुणा करेंगे, इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6000। ठीक है। अब देखिए 5 हमारा है 1 लाख के स्थान पर, इसलिए हम 5 में 1 लाख का गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा 5 लाख। यानी कि स्थानीय मान में हमेशा उसके स्थान के अनुसार मान बदलते रहते हैं। जातीय मान में उसका स्वयं का मान होता है और स्थानीय मान में उसके स्थान के अनुसार संख्या बदलती रहती है। अब यदि एक यहाँ पर संख्या ले लें, जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 7, 3, 6 और 2 और 3। ये संख्या है। यहाँ 3 की जगह हम 4 कर लेते हैं। और यहाँ पर कोई दूसरी संख्या देखते हैं। यहाँ पे जैसे 3, 4, 3, 6, 3, 6। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 2 जगह हैं, एक तो यहाँ एक यहाँ है। लेकिन इस 3 ये वाले 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 होगा। 3 क्योंकि ये दहाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर होने पर हम 10 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 30। ठीक है। अब ये वाला 3 कौन से स्थान पर है, ये वाला 3 है 1000 के स्थान पर, इसलिए 1000 का इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा हमारा 3000। ठीक है। यानी कि स्थान के अनुसार इसके मान बदलते रहते हैं। अब देखते हैं भारतीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति में संख्या को हम किस प्रकार पढ़ते हैं और किस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए 1 को 1 लिखेंगे, 10 को इस प्रकार लिखते हैं और 100 को इस तरह लिखते हैं। लेकिन 1000 पर आने पर 3 अंक के बाद कॉमा लगा देते हैं और पढ़ते कैसे, 1000। इसी प्रकार इस संख्या को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस संख्या को पढ़ेंगे हम 10,000 और कॉमा 3 अंकों के बाद लगाते हैं, पर उसके बाद हम हर बार 2 के बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे 1 लाख, इसे हम पढ़ेंगे 1 लाख और 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 जितने आएंगे उस पर कॉमा लगाएंगे। इसी प्रकार ये 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद लगाएंगे। यानी इसे पढ़ते हैं 10 लाख। तो आप भारतीय संख्या पद्धति के बारे में जानते हैं और इससे ज़्यादा जानना है, जैसे इसमें मैंने बताया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़। इससे ही बहुत आगे संख्या होती हैं और इससे ज़्यादा आपको जानना है तो इसके लिए मैंने संख्या पद्धति पर एक वीडियो बना रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। और मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा भारतीय संख्या पद्धति के बारे में। इससे ज़्यादा जानने के लिए तो आप वहां से देख सकते हैं।
अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्या को हम निम्न नीचे दी गई है उसके अनुसार हम लिखते हैं और उसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखिए 1, 10 और 100 और 1000, 10,000 तक भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार ही है। उसके बाद देखिए 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000 आते हैं। उसमें क्या आया था, 1,00,000 आ गया था। और यहाँ पर क्या है, 10,000 है। 1,000, 10,000 फिर 100,000। और इसमें हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं। उसमें क्या आता, 3 के बाद फिर 2 के बाद लग रहे थे। यहाँ पर हम हमेशा कॉमा लगाएंगे तो 3 अंकों के बाद ही लगेगा। तो 100,000 के बाद आता 1 मिलियन, फिर आता हमारा 10 मिलियन, फिर इसके बाद आता 100 मिलियन, उसके बाद आता 1 बिलियन, फिर उसके बाद आता 10 बिलियन। यानी और कॉमा देखिए 3 अंकों के बाद ही लगे हैं। ठीक है, 3 अंकों के बाद कॉमा लगे हैं। और अगर आपको इसमें और जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति जो है उसे हम कितने आगे तक पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसके भी एक लिंक दे दूंगा, क्योंकि मैंने इसका एक अलग से वीडियो बना रखा है अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति के बारे में। अब पढ़ते हैं हम रोमन अंक प्रणाली, और इसे हम किस प्रकार लिखते हैं और किस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो इसे देखने के लिए देखो, 1 को हम आई से प्रकट करते हैं, 2 को डबल आई से, 3 को 3 बार आई बनाए देंगे, और 4 को इस प्रकार से लिखते हैं आई भी, 5 को भी से, 6 को भी आई से, 7 को भी डबल आई से, 8 को भी 3 बार आई बनाएंगे, और 9 को आई एक्स से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से। अब 11, 12 और इससे बहुत सारी आगे संख्याएं हैं। और अगर आपको इसे भी आपको देखना है कि रोमन अंक प्रणाली कितनी तक है और कैसे बनाते हैं संख्याएं, बड़ी बड़ी संख्या कैसे बनाना है, इसका भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका भी एक वीडियो बना रखा है अलग से रोमन अंक प्रणाली के ऊपर, तो आप वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। अब आता है सरलीकरण। जब किसी प्रश्न में हम कोष्टक है या प्लस चिन्ह आ जाता है, माइनस है, भाग है और गुणा है, जैसी जब ऐसी क्रियाएं एक साथ आ जाती हैं तो उन्हें हमें हल करना होता है। और जब हल करते हैं इस क्रम को क्या कहते हैं, बोर्डमास नियम, सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर चिन्ह देखिए, इसे कहते हैं हम रेखा कोष्टक। ये हमारा रेखा कोष्टक, और ये हमारा छोटा कोष्टक, ये मझला कोष्टक, ये बड़ा कोष्टक। जब ये हल कर लेते हैं तो इसके बाद क्या करते हैं, का हल। उसके बाद ऑप्शन में कभी कभी का आ जाता है, इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इसे करने के लिए इस प्रकार करते हैं। इन्हें देखिए यहाँ पे, इन्हें हल करने के लिए सबसे पहले हम रेखा कोष्टक हल करते हैं। रेखा कोष्टक हल करते हैं। रेखा कोष्टक के बाद हम रेखा कोष्टक हल करेंगे। फिर इसके बाद करेंगे मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक सॉरी, और फिर आता है मझला कोष्टक, फिर आता है छोटा कोष्टक। ठीक है, और इसके बाद आता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर सबसे लास्ट पे आता है घटाना। लेकिन अब मैं इसके बाद जो सरलीकरण है इससे संबंधित जो प्रश्न है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि सरलीकरण के जो प्रश्न है किस प्रकार के प्रश्न आते हैं पेपर में, और इसे हम कैसे हल करेंगे। इसे सीखने के लिए हम अगले वीडियो बनाएंगे जिसमें हम केवल सरलीकरण के बारे में सीखेंगे। और इसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो आपने अभी पढ़े हैं भारतीय संख्या पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति और रोमन संख्या पद्धति के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस जो PDF ये अभी आप देख रहे हैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है।